दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस है द म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस। हर साल होती है और यहां पे देश विदेश के बड़े बड़े लोग, हेड्स ऑफ स्टेट, फॉरेन मिनिस्टर्स, इंटेलिजेंस चीफ्स, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स, स्पाई नेटवर्क के लोग, ये सारे के सारे आके म्यूनिक जर्मनी में मिलते हैं। इस बार भी कुछ ऐसी बात अमेरिकन ने करी। पिछली बार जेडी वैंस ने करी थी, मैं आपको वो भी बताऊंगा। इस बार मार्को रूबियो, जो कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है अमेरिका के, उन्होंने एक बात करी और जो बात उन्होंने की है दोस्तों, उसने पूरी दुनिया की जियोपॉलिटिक्स को हिला के रख दिया। और ऐसी बात नहीं है जो पिछले साल जेडी वैंस ने करी थी उसने दुनिया को नहीं हिलाया था। इस बार भी मार्को रूबियो ने कुछ ऐसी बात करी है जिससे यह पता लगता है कि अमेरिकन पॉलिसी आगे चल के होगी क्या। इस पूरे मामले में अपनी राय मैं आपको दूंगा और हुआ क्या इससे भी मैं आपको मैं आपको बताऊंगा डिटेल में क्या हुआ। इसके पहले मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि यह है द चाणक्य डायरीज। जियोपॉलिटिक्स, फॉरेन अफेयर्स, नेशनल सिक्योरिटी, डिफेंस, इन मामलों में इससे बेहतर मैगजीन इंडिया में छपती नहीं है दोस्तों। ये दावे के साथ मैं कह रहा हूं, दिस इज द बेस्ट मैगजीन ऑन दीज टॉपिक्स इन इंडिया। आप इसकी क्वालिटी देख लीजिए, आप इसका कंटेंट देख लीजिए, इससे बेहतर मैगजीन नहीं है दोस्तों। ये मैगजीन उन लोगों के लिए एकदम बेहतर है, बहुत अच्छी है, जो कि सिविल सर्विसेज की तैयारी या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, या फिर आप मेरी तरह एक बड़े सिंसियर स्टूडेंट हैं जियोपॉलिटिक्स के, जो सिर्फ पढ़ के सीखना चाहते हैं। दिस मैगजीन इज फॉर यू। तो जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, इमीडिएटली गो एंड ऑर्डर योर कॉपी टुडे। वी हैव वेरी लिमिटेड कॉपीज दोस्तों, बहुत लिमिटेड कॉपीज हैं। ये आपका 4-5 दिन के अंदर, मुझे नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ अवेलेबल हो पाएगा। तो अगर आप चाहते हैं अपनी कॉपी लेना, अभी भी मौका है। जाइए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्लिक कीजिए एंड बाय योर कॉपी टुडे। अच्छा, अब हम आते हैं द म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस के ऊपर। तो पिछले साल जेडी वैंस ने क्या बोला था, सबसे पहले मैं आपको यह बताता हूं, फिर इस साल मार्को रूबियो ने क्या बोला यह मैं आपको समझाऊंगा। जेडी वैंस आए पिछले साल। अब भाई, जब जेडी वैंस आए तो अभी वीपी बने थे, वाइस प्रेसिडेंट अमेरिका के, डोनाल्ड ट्रंप के अंडर काम करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप के बड़े तगड़े सपोर्टर हैं। उन्होंने बोला कि यार, जो यूरोप है ना, यूरोप बेसिकली, उन्होंने पैरासाइट वर्ड यूज नहीं किया। यह मैं आपको पहले क्लियरली बता दूं, ही डिड नॉट यूज द वर्ड पैरासाइट, बट ही मेंट द वर्ड पैरासाइट। बिना कहे जो उन्होंने लांछन लगाए, जो उन्होंने एक्यूजेशन यूरोप के ऊपर लगाए, उससे क्या हुआ कि ये जो पूरा रिलेशनशिप है, दिस एंटायर रिलेशनशिप बिटवीन यूरोप एंड अमेरिका, उसमें हल्की सी दरारें आनी शुरू हो गई। आखिरकार स्टेज पे खड़ा है अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट, और लोग ये मानते हैं कि जो वाइस प्रेसिडेंट बोल रहा है वो प्रेसिडेंट की पॉलिसी है और अमेरिकन स्टेट पॉलिसी है। जाहिर सी बात है, अदरवाइज व्हाई वुड द वाइस प्रेसिडेंट से एनीथिंग लाइक दैट। अब हुआ ये कि उन्होंने बोला कि साहब, डिफेंस में हम लोग खर्चा करते हैं, यानी कि अमेरिकन खर्चा करते हैं, सब चीजें हम लोग करते हैं, एवरी सिंगल थिंग वी डू। आप लोग क्या करते हैं? आप लोग का डिफेंस बजट कम है, बस कोई भी प्रॉब्लम हुई अमेरिका अमेरिका अमेरिका, हम आप लोगों का लोड नहीं उठा सकते। ये लबोलुबाब था। दिस वॉज द जिस्ट ऑफ द इंटायर टॉक ऑफ जेडी वैंस। अब दोस्तों, यहां पे एक और चीज हो गई कि लास्ट ईयर्स म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, यूएस प्रेसिडेंट जेडी वैंस स्ट्रांगली क्रिटिसाइज यूरोपियन कंट्रीज इंक्लूडिंग यूके ओवर पॉलिसीज इन डिफेंस स्पेंडिंग। जैसा मैंने आपको बताया ना कि डिफेंस स्पेंडिंग तुम लोग नहीं करते हो, वी आर नॉट वेरी हैप्पी विथ योर डिफेंस स्पेंडिंग, ना के बराबर है। फिर ट्रंप ने चाबियां लगाई इनके, तो फिर नेटो कंट्रीज ने अपनी 5% कर दी, स्पेन ने नहीं करी। उसके अलावा सबको बोला कि नहीं यार, तुम ये 0.5 0.9%, ये क्या मजाक चल रहा है, तुम हमारे ऊपर डिपेंडेंट हो, तुम चाहते हो सिर्फ अमेरिका तुम्हारे लिए चेक काटता रहे और फ्रीबीज तुम्हें दे, शर्म आनी चाहिए, अपना डिफेंस बजट बढ़ाओ, हम तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर सकते। एक तो ये बात थी, शुरुआत करी जेडी वैंस ने चाबी और चूड़ी कसना, ठीक है। दूसरी चीज जेडी वैंस ने यह बोली कि साहब, फ्री स्पीच का बड़ा मामला है यूरोप में। देखिए, मैं आपको बताता हूं ना, लोग कहते हैं इंडिया में बड़ा है फ्री स्पीच। जितने लोग यूके के अंदर जेल में गए हैं ना, फेसबुक और ट्विटर की पोस्ट के लिए, हजारों की तादाद में लोगों के ऊपर केस चले हैं यूके में दोस्तों। आपने किसी को ऑफेंड कर दिया, पुलिस आपको पकड़ के ले गई, भरे हुए हैं यूके के जेल्स, सिर्फ फेसबुक की पोस्ट के लिए। भारत में कम से कम ये सब तो नहीं होता है, बहुत कम होता है, अगर होता भी है, यूके में बड़ा आम है। तो दोस्तों, अगर आप, मैं बात नहीं कर रहा नॉर्थ कोरिया की या पाकिस्तान की या फिर ईरान की, ऐसे देशों की जहां पे कुछ भी आप करें तो बहुत आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है, जैसे चाइना हो गया या फिर इवन रशिया इन मेनी केसेस। अगर आप डेमोक्रेसीज की बात करें तो डेमोक्रेसीज में सबसे ज्यादा जो बेड़ा गर्क है फ्री स्पीच का, वो यूके में है, और ये बात सच है। फिर उन्होंने इमिग्रेशन के बारे में बात की
कि तुम्हारे यहाँ इमिग्रेशन की पॉलिसीज खराब हैं, भर भर के लोग आ रहे हैं, भर भर के लोग। तो ये सारी की सारी चीज़ें जब उन्होंने बात की तो देन पीपल वे वेरी वेरी अपसेट कि भाई ये बोल क्या रहा है, जेडी वैंस, इसको नहीं बोलना चाहिए। अब आते हैं इस साल मार्को रूबियो, और मार्को रूबियो ये कहते हैं कि दुनिया का जो स्ट्रक्चर है, जो फ्रेमवर्क है जियोपॉलिटिक्स का, वो बदल गया है। इमेजिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका का सेक्रेटरी ऑफ स्टेट खड़ा होकर म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में यह बोल रहा है कि पूरा आर्किटेक्चर चेंज हो गया है। उन्होंने बोला अब हम एक न्यू एरा में हैं, ये एक नया समय है और फंडामेंटली ये जो पूरा आर्किटेक्चर है ये चेंज हो गया है, पुरानी वाली बातें खत्म हो गई हैं और इस नए वर्ल्ड को, इस नई दुनिया को कैसे देखना है ये हमें सोचना पड़ेगा। उन्होंने बोला कि जो ओल्ड वर्ल्ड है, जो ओल्ड ऑर्डर है, वो अब एग्जिस्ट नहीं करता, वो खत्म हो चुका है और जितने भी देश हैं उनको अपना पॉइंट ऑफ व्यू जो है, जिस तरीके से वो लोग दुनिया देखते हैं, जिस तरीके से अपनी स्ट्रैटेजीज बनाते हैं, वो उनको रीअसेस करना पड़ेगा। उन्होंने ये भी बोला कि साहब देखिए ऐसा है कि वी एज अमेरिका, हम यूरोप से बड़े कनेक्टेड हैं क्योंकि हमें लगता है कि हमारे स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट्स यूरोप के साथ हैं। अच्छा, यहां पे दोस्तों कई लोगों ने फिर बातचीत भी करी। मार्को रूबियो से बोला कि यार ये तुम्हारा प्रेसिडेंट बोल रहा है कि ग्रीनलैंड ले लेगा, ये क्या चक्कर है? फिर नेटो का मतलब क्या रहा, ये भी बात हुई दोस्तों वहां पे। बड़ी इंपॉर्टेंट बात थी। लोगों ने ग्रीनलैंड को लेके मार्को रूबियो को घेरने की कोशिश भी करी है और खुल के बातचीत हुई है, ओपन प्लेटफॉर्म पे बातचीत हुई है। पहली बात तो है। दूसरी चीज बड़ी इंपॉर्टेंट कि जर्मनी और देश, मैं आपको बताता हूं पूरे यूरोप में 2 देश हैं जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। वन इज फ्रांस एंड द अदर वन इज द यूनाइटेड किंगडम। इन दोनों के पास न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज हैं। जर्मनी के पास, इटली के पास और बाकी देशों के पास कुछ नहीं है ऐसा। कन्वेंशनल कैपेबिलिटीज हैं थोड़ी बहुत, लेकिन न्यूक्लियर कैपेबिलिटीज बिल्कुल नहीं है। अब हुआ ये दोस्तों, सबसे बड़ी बात ये हो गई कि आज तक जर्मनी और बाकी जो यूरोपियन देश थे जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे, वो किस पे डिपेंडेंट थे? हु वर दे डिपेंडिंग अपॉन? दे वर डिपेंडिंग अपॉन द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका कि भाई अमेरिका है और अमेरिका के बेसिस हैं, जर्मनी में भी यूएस के बेसिस हैं, तो ये सारे के सारे हमें बचाएंगे। इनका न्यूक्लियर जो सेफ्टी अम्ब्रेला है वो हमें कवर करेगा। कल अगर रूस या चाइना कोई भी कुछ करता है, कोई भी दुश्मन कुछ करता है, तो अमेरिका है। अब जर्मनी और बाकी यूरोपियन देशों को यह एहसास हो गया है अमेरिका कोई नहीं। और अमेरिका ने मुंह पे बोल दिया हम है नहीं तुम्हारे लिए यार, तुम किस ख्वाबों की दुनिया में रह रहे हो, वी आर नॉट देयर फॉर यू। You please manage your own business, your own safety and security. Everything that has to do with you has to be managed by you. America has got nothing to do with it. अब ये कह रहे हैं किस तरीके से एक यूरोपियन न्यूक्लियर अम्ब्रेला बनाया जाए। यूरोपियन न्यूक्लियर अम्ब्रेला यानी कि उसके बीच में होंगे फ्रांस और इंग्लैंड, और फ्रांस और इंग्लैंड एक सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे पूरे यूरोप को। इसके बारे में बात हो रही है, राइट? अमेरिका को उस इक्वेशन से निकालने की बात हो रही है। हां दोस्तों, जो पुतिन ने इन्वेजन करा यूक्रेन का, उसको तो यूरोप कंडेम करता है, कहता है बहुत बुरी चीज है, नहीं होना चाहिए। लेकिन जब जो बाइडेन था तो अमेरिका के सुर अलग थे। ट्रंप आ गया, सुर चेंज हो गए। ट्रंप कहता बिल्कुल ठीक है, वो ज्यादा पुतिन को नहीं करता। आप देखिएगा भारत के ऊपर प्रेशर डालेगा, चाइना के ऊपर प्रेशर डालेगा। ही विल से नथिंग टू पुतिन। वो कह ही नहीं सकता, वो डरता है पुतिन से। पता नहीं कौन सा वीडियो उसका पड़ा है पुतिन के पास, आई डोंट नो, लेकिन ही इज वेरी स्कैर्ड ऑफ व्लादिमीर पुतिन। और दूसरी तरफ अगर आप ये देखें, दूसरी तरफ जो यूरोप है वो कहता है कि यार ठीक है, यूरोप पे हमला बोल दिया, यूक्रेन पे हमला बोल दिया पुतिन ने, लेकिन जो हमें असली डर है वो तो हमें डोनाल्ड ट्रंप से है। ये तो पूरी कह रहा है ग्रीनलैंड ले लूंगा मैं, खुली धमकी दे रहा है, और ये ले भी सकता है। देखिए, एक तो धमकी देना होता है, दूसरी चीज ये होती है क्या आप में कैपेसिटी और कैपेबिलिटी है। Yes, US has the capacity. Tomorrow, if Donald Trump tells the US Army or the US Marines go and take over Greenland, it's going to be a cakewalk for them. ये जितने भी फ्रांस अपने फौजी भेज रहे हैं ना वहां पे, ये सब हवा में उड़ जाएंगे अगर यूएस आर्मी वहां पे पहुंच गई। तो ये सच है दोस्तों, और सच हमें मानना चाहिए। तो पीपल आर वेरी वेरी स्कैर्ड। वहां पे डेनमार्क के पीएम मैटे फ्रेडरिक्सन ने मार्को रूबियो से बातचीत करी है, जैसे मैंने आपको बताया, और इन्होंने साफ सीधी बात मार्को रूबियो को बोली है कि यार ये तुम्हारा प्रेसिडेंट क्या बोलता रहता है ग्रीनलैंड के बारे में। ऐसे होता है, आप कहते हो दोस्त भी हैं, फिर आप हमारी जमीन भी हड़पना चाहते हो, ये गलत बात है। तो दोस्तों, ये खिंचाव जो है म्यूनिक सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस में यूरोप और अमेरिका के बीच में अब सामने आ गया है, सबके सामने, दुनिया के सामने आ गया है। एंड एट द सेंटर ऑफ दिस रप्चर इज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप।